नाज़रीन, ये है दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क नॉर्वे, जो कि दुनिया का 7वां हेल्दीएस्ट कंट्री और दुनिया का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क है। और इस मुल्क की तकरीबन 25% आबादी मिलियनर है। किसी भी मुल्क की खुशहाली को मापने के लिए जो भी पैमाइश का तरीका कार रखा जाता है, नार्वे सब में टॉप पर आता है। लेकिन नार्वे शुरू से इतना अमीर और तरक्की याफ्ता नहीं था। 18वीं सदी के आखिर में मशहूर इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्थस ने बर्फ से ढके हुए नार्वे का विजिट किया तो उसने एक ऐसा मुल्क देखा जिसकी कौम खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी। ये एक ऐसा पहाड़ी मुल्क था जिसमें सफर करना बहुत मुश्किल था। देहात बहुत कम और दूर दराज थे। यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। यहाँ 6 माह सर्दी और 6 माह गर्मी होती, जिसकी वजह से लोग अपना 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से पूरा कर सकते थे। थॉमस के चले जाने से कुछ सालों के बाद नार्वे के हालात मजीद बिगड़ना शुरू हो गए। इकोनॉमी तबाह हो गई। कहत ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इन हालात को देखकर लगता यही था कि अब यही सब कुछ नार्वे का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? नॉर्वे कैसे इतना अमीर और डेवलप कंट्री बना? ये सब कुछ जानते हैं आज की वीडियो में। नाज़रीन, ये दुनिया के वो तमाम ममालिक हैं जो कि दुनिया के 85% ऑयल रिजर्व के मालिक हैं। लेकिन इन तमाम ममालिक का जीडीपी टोटल पूरी दुनिया के जीडीपी का सिर्फ 8% है। और इन तमाम ममालिक में कोई भी मुल्क दुनिया के टॉप अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13वां बड़ा ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से दुनिया का चौथा बेहतरीन मुल्क है। तो फिर क्या मसला है कि ये बाकी तेल पैदा करने वाले तमाम ममालिक नार्वे के करीब करीब भी नहीं है? इसकी सबसे बड़ी वजह है वो फिनोमेना जिसको इकोनॉमिस्ट ऑयल कर्स कहते हैं। तेल का मसला ये है कि ये जहाँ से निकल आए वहाँ के लोगों की लॉटरी निकल आती है। इसके निकलते ही पैसों की बरसात होती है। किसी भी मुल्क के हुक्मरान इस पैसे को टैक्स कम करने और अखराजात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल की इंडस्ट्री उस मुल्क की बाकी तमाम इंडस्ट्रीज पर छा जाती है। जैसे जैसे ये ममालिक ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी लोकल करेंसी में भी इजाफा होता चला जाता है, जिससे इन ममालिक के मुकामी लोगों के लिए इम्पोर्टेड लग्जरी अशिया खरीदना इंतहाई आसान हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, इसके नतीजे में लोकल इंडस्ट्री खत्म होने लगती है। जैसे जैसे लोकल इंडस्ट्री बंद होना शुरू होती है, बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। पैसा चंद लोगों के हाथ में होता है। इस तरह आम आदमी का गुस्सा अपने अरूज पे चला जाता है और फिर यही गुस्सा आम आदमी को एहतजाज की तरफ ले जाता है। और यही सब कुछ पहले लीबिया और वेनेजुएला में हो चुका। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो फिनोमेना जिसको इकोनॉमिस्ट ऑयल कर्स कहते हैं। लेकिन इसी ऑयल कर्स ने नार्वे को असरअंदाज क्यों नहीं किया? स्वीडन से आजादी के वक्त नार्वे मछली और मुख्तलिफ मिनरल्स को समुद्री रास्ते से मुख्तलिफ ममालिक में भेजकर अपना गुजारा करता था। सन 1900 के शुरू तक नार्वे दुनिया का चौथा बड़ा तिजारती बेड़ा बनाकर नादरन सी की 30% तिजारत को कंट्रोल कर चुका था। इस सब के साथ साथ नार्वे ने सबसे बड़ा काम पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाकर किया, जिसका मकसद ये था कि सियासी ताकत और पैसा किसी एक फर्द या पार्टी के पास ना रहे। नार्वे को कुदरती तौर पर एक और तोहफा भी मिला हुआ था, जो कि सस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन का पोटेंशियल था। लेकिन उस वक्त नार्वे की 75% हाइड्रो जनरेशन कंपनीज गैर मुल्की थी, जो कि नॉर्वे के लिए काबिले गौर और लम्हा फिक्रिया बात थी। लिहाजा नॉर्वे ने फैसला किया कि नेचुरल वसाइल को सिर्फ नॉर्वे की कंपनियां या लोग ही ऑन करेंगे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नॉर्वे की हुकूमत ने एक बिल पास करके तमाम फॉरेन कंपनीज को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ओनरशिप से रोक दिया। इस तमाम तर अरसा के दौरान रेलवे, सड़कों, ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम मुतारिफ करवाने पर नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री भी परवान चढ़ने लगी। 1945 से 1970 के अरसा में नॉर्वे की जीडीपी ग्रोथ 3.3% थी। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नॉर्वे में इकट्ठा होता था, मगर टैक्स का एक बड़ा हिस्सा लोगों की देखभाल, तालीम और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पर खर्च होता। 1965 तक नॉर्वे में बेरोजगारी ना होने के बराबर थी। नॉर्वे तरक्की में यूरोप के बाकी ममालिक के बराबर तो था, लेकिन उस अरूज पर नहीं था जिस जगह आज है। मगर ये सब कुछ बदलने वाला था। 1959 में नीदरलैंड में कुदरती गैस के जखायर दरियाफ्त हुए और इस दौरान माहिरीन ने ये पेशन गोइयां भी शुरू कर दी कि नादरन सी के नीचे भी ऑयल रिजर्व मौजूद है। 1966 में फिलिप पेट्रोलियम नामी कंपनी ने ऑयल की तलाश के लिए ड्रिलिंग शुरू की। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। सब मायूस होकर बैठ गए। लेकिन फिलिप्स कंपनी ने एक आखिरी बार ड्रिलिंग करने की ठान कर फुल गहराई में जाकर ड्रिलिंग करने का काम शुरू किया और आखिरकार 1969 में नॉर्थ सी में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व दरियाफ्त हो गए। अगले 10 सालों यानी 1979 तक के अरसा में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से हजारों लोगों को जोश मिलना शुरू हो गई। मछलियां पकड़ने वाले शहर अब पेट्रोलियम पावर हाउस बन चुके थे। $1 बिलियन आना शुरू हो चुके थे। नॉर्वे की
तकदीर बदल चुकी थी। लेकिन ये सब कुछ तो मिडल ईस्ट ममालिक में भी हुआ। तो फिर आखिर नॉर्वे ने ऐसा क्या अलग किया कि ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना? नाज़रीन, नॉर्वे की गवर्नमेंट पहले ही ये बिल पास कर चुकी थी कि नॉर्वे के कुदरती वसाइल पर किसी एक पार्टी या फर्द का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि इससे होने वाली तमाम इनकम नॉर्वे की लोकल लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। ऑयल से हासिल होने वाली तमाम इनकम तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने लगी। नॉर्वे भी बाकी ममालिक सऊदी अरब और UAE की तरह टैक्स को कम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा हरगिज नहीं किया, बल्कि टैक्स इकट्ठा करके ये वापस लोगों पर ही खर्च करता रहा। इसके अलावा मुल्क के बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए नॉर्वे की हुकूमत ने 1990 में एक पेंशन फंड बनाया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि नॉर्वे में ऑयल के अलावा बाकी सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, जिसका फायदा ये हुआ कि नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री भी तरक्की करने लगी, बेरोजगारी मजीद कम होने लगी। मछली, पेपर, मेटल और बाकी मिनरल्स की एक्सपोर्ट में भी नॉर्वे दुनिया को लीड करने लगा और दुनिया के डेवलप कंट्रीज की टॉप लिस्ट में नॉर्वे का शुमार होने लगा। जो कुदरती ज़खायर कभी नॉर्वे को दस्तयाब थे वो आज भी बहुत से ममालिक को दस्तयाब है, लेकिन बाकी ममालिक नॉर्वे की तरह कामयाबी के हकदार नहीं बन सके। फर्क है हकीकी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ साथ अपनी आवाम के साथ सिंसियर होने का। नाज़रीन, आज हम अगर पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो शायद ये दोनों ममालिक कुदरती ज़खायर में नॉर्वे से ज्यादा खुशकिस्मत होंगे, लेकिन इन ममालिक में सबसे बड़ा मसला सियासी गैर यकीनी, करप्शन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और तालीम पर तवज्जो न होने की वजह से है। आज इंडिया और पाकिस्तान सबसे ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल मसाइल का शिकार है, क्योंकि हर इक़्तिदार में आने वाली पार्टी इस मुल्क के ज़खायर को बैरूनी ममालिक की कंपनियों के साथ बंदर बांट करके सब कुछ खुद खा पी जाती है, जिसका इस मुल्क की आवाम को कोई फायदा नहीं होता। तो फिर ऐसे में ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकेंगे? ये सब कुछ महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। यहाँ भी नाज़रीन सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जरूरत है मनसूबा बंदी की, कानून की पासदारी की, इंसाफ की, जो कि अदलिया की तरफ से ही मुमकिन है, जो कि तहत निगाह दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हुक्मरान पार्टी अपनी मौज मस्ती में डूबी हुई है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।